नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। इंजीनियर पीपी सनातनी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। How did they allow you alone? Huh? Boss. Sir, how was the meeting? How was the meeting, sir? No. ये तो सरासर गलत है कि कोई विदेशी फंडिंग लेकर और धर्म परिवर्तन कराता रहे और कोई अपने धर्म के बचाव में भी कोई कार्य ना करे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। और FCRA बिल आया है तो सबका हालत ख़राब हो गया है। सब लोग सोच रहे हैं कि अब हम लोग का गुजारा कैसे होगा, हम लोग धर्म परिवर्तन कैसे कराएंगे, चाहे ईसाई मिशनरी हो चाहे कोई और हो। अब देखिए कैसे ये लोग इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। इतने दिन से इन लोग का कारोबार चल रहा था, अब कोई अपना बचाव भी ना करे। FCRA बिल के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ अपने वीडियो में। जब कॉकरोच प्रोटेस्ट एकदम चरम सीमा पे था दिल्ली में, तभी इसका जिक्र हो गया था कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसी के पीछे ये खेल खेला गया है कि इस वजह से FCRA बिल ना आए। अब देखिए कि अब इसके लिए ये लोग अलग अलग जगह पे मीटिंग भी करना स्टार्ट कर दिए हैं। इससे कई हजार करोड़ रुपए विदेशों से इंडिया आता था और ये लोग अपना काम का इंजाम देते थे। जुनैद जो मोहम्मद जुनैद जो खाना बांट रहे थे, वहाँ पे खाना बांट रहे थे लेकिन खाना वो लेके नहीं आ रहे थे। इवन जब धीरे धीरे टाइम निकलता गया, मैं अपनी कार से उनको मस्जिद भी लेके गई हूँ, खाना डिस्ट्रीब्यूट कराने मेरी कार से लेके गए हैं हम लोग। बट वो जो उस तरीके से छूना लड़की को, आपका स्वास्थ्य कैसा है, किसी लड़की को क्रैम्प्स आ रहे हैं तो उसको बोल देना, कुछ भी गंदे तरीके से बोल देना, लेट नाइट मैसेजेस करना उनको। तो इस चीज़ों पे आवाज़ मैंने 11 जुलाई को मैंने जुनैद को प्रोटेस्ट से अपने बिहाफ पे निकाल दिया था। ये चीज़ें अभिजीत को बताने के बाद कि अभिजीत को और लड़कियों ने भी आके कंप्लेंट करी थी, और कंप्लेंट में मैंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि अभिजीत के स्टेटमेंट भी लिए जाएं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि उस टाइम पे अगर हम पुलिस बोलते कि उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, बट ये है कि उस टाइम पे वो लीडर था हमारा, तो हमें उसको बताना ज़रूरी समझा हमने पहले। लेकिन उन्होंने अभिजीत जी ने कोई भी इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं लिया। आपने बिना लाभ का कोई काम नहीं करता है। ये अपने घर से खाना थोड़ी बांट रहा था, इसका तो काम ही था कि विदेशी फंडिंग से आया हुआ खाना लोगों के बीच बांटेगा और अपना मकसद पूरा करेगा। ये लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाएगा और उनका शोषण करेगा। इसका तो पहले से ही ये मेंटलिटी था। तुम अब जाकर बता रही हो, तुम अब समझियो। हमने अपने अधिकारी को ये भी कहा है कि अगर कोई दवा कम हो जाती है तो वो मुझे बताएं। अगर आपके तरफ से कुछ बात है कि नहीं कि हाँ दवा नहीं है तो समझ में आती है, और अगर नहीं है तो आप हमको स्वास्थ्य विभाग को बताएं कि हाँ दवा नहीं है। उसी तरह से अगर कोई MRI CT स्कैन है, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट है, तो वो अगर ख़राब है तो हमको तुरंत बताएं। ये नहीं शिकायत सुनने में आती है कि जब से MRI CT अल्ट्रासाउंड लगा 1 साल से पड़ा है, उसका चलाने वाला है ही नहीं, तो उसको ठीक करेंगे हम। कि जो ये सब चीज़ें हैं, टेक्नीशियन है ब्लड के लिए या फिर कोई भी टेक्नीशियन चाहिए अल्ट्रासाउंड MRI CT, तो वो लोग रहें और दवा जो हम दे रहे हैं वो सबको मिले। निशांत जी को जो शिक्षा मंत्री के रूप में जिम्मेवारी मिला है, कोई भी नहीं कह सकता है कि ये उस जिम्मेवारी को पूर्ण रूप से नहीं निभा रहे हैं। देह से और चलने के स्टाइल से लोगों ने इनको आंक कर और ये बोला था कि ये क्या करेंगे, ये क्या स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे। लेकिन इन्होंने जब अपना इंटरव्यू दिया या इनको कोई भी मीडिया वाले पूछ रहे हैं और ये जब डिटेल्स के साथ उस चीज़ों को बता रहे हैं और इनकी गहरी सोच को देखकर सब लोग दंग हैं। देखिए कितना अच्छा नॉलेज के साथ और कितने अंदर तक घुसकर ये अपना कार्य कर रहे हैं। P3 मोड में जो 16 मेडिकल कॉलेजों का संचालन होगा, तो क्या इससे इलाज महंगा नहीं हो जाएगा सर? नहीं, अभी तो बात चल रही है, हमने ट्रांजैक्शन एडवाइजर को भी रखा है, तो वो हमारी तरफ ऐसा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे कि किसी गरीब या वंचित या कमजोर लोगों को कोई नुकसान ना हो। तो वो जो हम लोग प्रोसीजर करेंगे, SOP बनाएंगे, तो उस पर अभी तो सिर्फ ट्रांजैक्शन एडवाइजर ही रखा है, तो वो हमारे बीच और
जो कंपनी पीपी मोड पे आएगी, उन दोनों के बीच में एक सलाहकार, एक विमर्श तरह का वो करेंगे। तो फिर वो जो जब एसओपी बनेगा तो बातचीत होगी कि हम ऐसा नियम रखें कि जिससे कोई गरीब वंचित को कोई नुकसान ना हो। सर अभी जो मैं सवाल चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज में फीस होता है, निजी में जो ज्यादा होता है, तो वो उस पे हम लोग नियंत्रण रख सकें, या फिर जो गरीब होते हैं, जैसे हमने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2.5 लाख से 4 लाख को, पहले 2.5 लाख था, तो अब जिनकी इनकम सालाना 4 लाख है, उससे कम लोगों को हम ले रहे हैं। तो ये सब चीज वो एग्री करेंगे, तो ये सब तो टर्म्स कंडीशन डिसाइड होंगे, अभी तो शुरुआती ही दौर पे। लोगों को अचंभित कर रहा है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सुना है। चाहे ये जो लालू प्रसाद के बेटे हैं तेजस्वी जी, इन्होंने तो आज तक इस तरह का कोई वार्तालाप नहीं किया है किसी भी मुद्दे पर, इतना अंदर तक घुसकर और उसके टेक्निकलिटी के बारे में बताए हो, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना है। निशांत जी, आज जो मीटिंग निशांत जी आज बैठक हुई, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से क्या चर्चा हुई? श्री नड्डा साहब से मिलने आया हूँ, एक शिष्टाचार मुलाकात के लिए आया हूँ, और बिहार में जो हम लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में कर रहे हैं उनसे अवगत कराने आया हूँ कि हम लोग चाहे रेफरल के लिए जो कर रहे हैं, या फिर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ट्रॉमा है, पीपी मोड पे हम कुछ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। तो इस तरह से बस एक ऐसे ही शिष्टाचार के लिए आया हूँ। कल नीतीश जी से भी आपकी मुलाकात हुई थी दिल्ली में? जी हाँ, आशीर्वाद लेने पहुंचे? जी 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 जी, ठीक। किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी? सब ठीक है, जनता का आशीर्वाद है, ठीक है। पार्टी अपना एनडीए को मजबूत करेंगे हम लोग मिलकर। थैंक यू। ये एक नेक दिल और इतने बेहतरीन इंसान हैं, और इनके अंदर शिक्षा का जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आप लोग भी देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को समझा रहे हैं, किस स्तर पर क्या क्या होना चाहिए, जिस वजह से शिक्षा में सुधार होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, और लोगों को कैसे स्वास्थ्य लाभ मिल पाएगा। जो गरीब आदमी हैं, जो स्वास्थ्य लाभ को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो लोग बीमार हैं और उस बीमारी से जूझ रहे हैं और अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं, वो लोग कैसे स्वास्थ्य लाभ ले पाएंगे, किस स्तर पे ले पाएंगे, क्या इनकम होगा, ये चीज़ें इन्होंने बहुत साफ सुथरे शब्द में बता दिया है कि किस प्रकार ये जो गरीब आदमी है वो इस चीज़ का लाभ ले सकेगा।